जब सब कुछ छिन जाए तब क्या बचता है, ये कहानी है नंदलाल की। एक छोटे गांव का मेहनती किसान। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा खेत, 2 बैल और मिट्टी का घर। लेकिन उसके पास एक चीज थी, संतोष। उसके लिए यही जीवन था, सीधा, सरल, शांत। फिर एक रात मौसम बदला। आसमान में काली घटाएं छा गईं, बिजली कड़कड़ाने लगी, तेज आंधी आई और एक चिंगारी ने उसके सूखे घर और खलिहान को आग के हवाले कर दिया। जब सुबह हुई तो खेत राख में बदल चुका था। घर, मवेशी, अनाज, सब कुछ खत्म। गांव वाले उसके पास आए। किसी ने कंधा थपथपाया, किसी ने कहा यह भगवान की मर्जी थी। लेकिन नंदलाल बस राख को देखता रहा, चुप, मौन और खाली। रातों को वो राख उठाकर अपने हाथों से छूता, मानो उन जले हुए टुकड़ों में अपना अतीत ढूंढ रहा हो। एक रात खुद से ही सवाल किया, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? और अगली सुबह वो निकल पड़ा बुद्ध की तलाश में। कई दिनों की यात्रा के बाद वो बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा मन भारी है? नंदलाल फूट पड़ा, मैंने मेहनत की, पूजा की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब कुछ क्यों छिन गया? बुद्ध मुस्कुराए बोले, जब पतझड़ आता है क्या पेड़ शिकायत करते हैं? क्या वो अपने झड़ते पत्तों से लड़ते हैं? बुद्ध बोले, दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं ये हमेशा रहेगा, पर जीवन चलता रहता है, बदलता रहता है। जो गया वो स्थायी नहीं था। नंदलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार उनमें शांति थी। उसने धीरे से पूछा, तो जो गया वो मेरा था ही नहीं? बुद्ध बोले, वो था, लेकिन वो सदा के लिए नहीं था। जो सीखा वो तुम्हारा है, बाकी सब समय की छाया। उस पल नंदलाल का बोझ उतर गया। महीनों बाद नंदलाल ने फिर से खेत जोता, नया घर बनाया, फिर से मिट्टी को प्रणाम किया। पर अब हर बीज के साथ वो एक बात जरूर दोहराता, ये भी स्थायी नहीं है। और इसी में इसकी सुंदरता है। जीवन में सब कुछ बदलता है, सुख, दुख, धन, संबंध, सब नश्वर है। जो टिकता है वो है अनुभव, सीख और सच्ची समझ। जब कुछ भी ना बचे तब भी एक चीज बचती है, स्वीकार करना। और यही है मुक्ति।